बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबस्सुम टॉप स्टडी। तो जी स्टूडेंट्स, सिमिली और मेटाफर देखना है कि सिमिली क्या होती है और मेटाफर क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिमिली डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली compared usually in a phrase introduced by like or as is called a simile। तो स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहे हैं कलाम की ऐसी सूरत जिसमें बज़ाहिर गैर मुशब्बा अशिया का अमूमन लफ्ज़ लाइक या एज से शुरू होने वाले किसी मरकब में वाज़िया तौर पर मुवाजना किया जाए, सिमिली या तशबीह कहलाता है। ये जो सिमिली होती है इसको उर्दू में कहते हैं तशबीह। ये आपने ज़रूर इसका वर्ड सुना होगा। तो तशबीह क्या होती है जी? एक चीज़ या शख्स को मिलती जुलती ख़ास खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। अब किसी बंदे में कोई खूबी हो या खामी हो, उसकी खूबी या खामी को देखते हुए उसे किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना, इसे हम कहते हैं तशबीह। यानी कि ये सिमिली ही होती है, तशबीह सिमिली को ही कहते हैं। तो इसकी बुनियाद हकीकत पर होती है। मतलब कि अगर किसी शख्स में कोई खूबी है और उसको हम किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसमें वो खूबी होनी भी चाहिए। जैसे कि इसकी मैं आपको मिसाल दूँ, आमना चाँद जैसी है या आमना चाँद जैसी खूबसूरत है। तो देखिए इसमें आमना आखिर खूबसूरत होगी तो ही उसे चाँद जैसी कहा गया ना। अब यहाँ किसी एक बंदे का अगर रंग काला है, वो खूबसूरत नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जी वो चाँद की तरह खूबसूरत है। इसमें तो कोई हकीकत नहीं ना हुई। अब देखें आमना का रंग ब्लैक है, आमना का कलर ब्लैक हो और कोई उसे कह दे जी वो चाँद की तरह खूबसूरत है, या वो खूबसूरत ना हो और फिर भी उसे कह देना जी वो चाँद की तरह खूबसूरत है, तो ये इसमें मतलब कि हकीकत इसमें नहीं है। उसमें वो एक चीज़ है ही नहीं जिसको आप तशबीह दे रहे हैं, तो ये फिर सिमिली नहीं होगी। तो सिमिली की ज़्यादा पहचान है जी, इसमें ये वर्ड्स आते हैं लाइक और एज़। तो जैसे हम कह दें जी, अब देखिए मैंने आपको बताया आमना चाँद जैसी है, तो जैसी मतलब कि लाइक। और उमर गधे की तरह अहमक है, तो वो गधे की तरह ही होगा, उसके काम ही नहीं ठीक होंगे, तो ही हम उसे कहेंगे ना गधे की तरह अहमक है। वो शेर की तरह बहादुर है, तो मतलब कि वो शेर की तरह उसके अंदर कोई ऐसी बहादुरी वाली चीज़ें होंगी तो हम उसे कह रहे हैं ना जी वो शेर की तरह बहादुर है। तो मतलब एक बंदा है, उसके अंदर वो खूबी या खामी होनी चाहिए, हकीकत में होनी चाहिए, और उसको हम फिर दूसरी चीज़ की मानद करार दें, इसको हम कहते हैं जी सिमिली। और इसको मज़ीद हम एग्ज़ाम्पल्स में करेंगे तो आपको मज़ीद सही वाला इसका क्लियर हो जाएगा जी। चलें देखते हैं अब एग्ज़ाम्पल्स। पहली है जी, ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स। वो इतना तेज़ है जितना घोड़ा। अब देखें कोई बंदा है, उसकी जो रेस है वो तेज़ होगी, तो इसलिए उसको उन्होंने तशबीह दी है वो इतना तेज़ है जितना के घोड़ा। तो देखें वो तेज़ है, अब कौन सी ऐसी खूबी या खामी है जो दोनों में है। अब घोड़ा है वो तेज़ भागता है और अब वो भी तेज़ भाग रहा है, तो मतलब कि एज़ फास्ट। देखें यहाँ पे एज़ फास्ट जो है ये एक एज़ फास्ट एज़ ये एक सिमिली है, ठीक है। और इसके साथ जिसमें सिमिली होती है उसमें हमेशा एज़ आता है या लाइक ज़रूर आते हैं ये दो वर्ड। और आगे देखते हैं जी दूसरी एग्जांपल।
इट्स एज कोल्ड एज आइस। वो इतना ठंडा है जितनी के बर्फ़। अब देखें, अब इट्स एज कोल्ड, इसमें भी ठंडा है और आइस में भी, आइस भी ठंडी होती है। और उसने कहा कि ये इतना ठंडा है, मतलब कि ये इतना ठंडा है जितनी कि आइस। दोनों चीज़ें ठंडी है, वो ठंडा था तो ही उसको आइस की मानिंद करार दिया ना। तो इसलिए ये देखें, एज कोल्ड एज, इसमें है सिमिली। आगे देखते हैं जी। देयर लीडर वाज एज वाइज एज ऑन ऑल। अब देखें जी, उनका रहनुमा इतना अक्लमंद था जितना उल्लू। अब उल्लू अक्लमंद होगा तो जो उनका रहनुमा है वो भी अक्लमंद है। तो मतलब कि देखें, एज किसके साथ है, एज वाइज एज। तो ये क्या है जी, ये उनकी सिमिली है, जो कि इसके उन्होंने एक लीडर को उल्लू की मानद करार दी है। तो ये एक सिमिली है। चलें जी आगे देखते हैं। द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एन एप्पल पाई। अब देखते हैं, नया उस्ताद इस कदर मीठा था जिस कदर सेब का मुरब्बा। अब यहाँ पे उन्होंने जो नया उस्ताद उनका आया है वो कोई अच्छा, बहुत अच्छा होगा, तो इस वजह से उन्होंने उसको तशबीह दी है कि वो इस कदर मीठा था जिस तरह के सेब। तो इसमें देखें, एज किधर है, एज स्वीट एज, तो ये उसकी तशबीह है, ये सिमिली है। ठीक है। ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज संग एज। अब देखें, यहाँ पे आ गया जी एज संग एज। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ये सिमिली है। आपको अगर पेपर में कोई भी सेंटेंस आ जाए उसके अंदर एज हो या लाइक हो, एज उसके बाद फिर कोई वर्ब और उसके बाद फिर एज हो, तो वो क्या है जी, सिमिली है, यानी उसको किसी की मानिद करार देना। एज का मतलब होता है जैसा, जैसी वगैरह। अब देखें, दानिश थर्यू सच आ टेम्पर outburst over a teeny thing. He was acting like a baby. दानिश ने एक छोटी सी बात पर तूफान बर्पा कर दिया, वो तो एक बच्चे की तरह रो रहा था। अब देखें, वो एक बच्चे की तरह रो रहा था। तो अब इस सेंटेंस में हम ढूंढते हैं जी एज किधर आया। अब देखें, इसमें एज नहीं ना आया, इसमें उन्होंने कहीं पर भी एज नहीं दिया। तो हम यहाँ पे लाइक आ गया ना, तो लाइक आ बेबी, कि वो बच्चे की तरह रो रहा था। तो ये हमारी क्या होगी जी, ये सिमिली है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि तशबीह या सिमिली उसे कहते हैं जिसमें किसी एक शख्स को या किसी चीज़ को उसकी खामी या उसकी खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, वो क्या होगा जी, सिमिली। तो चलें अब आगे चलते हैं जी। आगे हमारा टॉपिक है मेटाफर। आ गया जी ये मेटाफर। तो मेटाफर कहते हैं इस्तारा को, इसका उर्दू में इसको कहते हैं इस्तारा। तो सिमिली में तो ये था ना कि हमने किसी खूबी या खामी की बिना पर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार दिया था, लेकिन इस तरह में हम क्या करते हैं जी, उसको बिल्कुल ही दूसरी चीज़ कह देते हैं। मतलब उसमें ये जो वर्ड होते हैं ना, एज और लाइक, उसमें बिल्कुल भी नहीं आते। मेटाफर में एज और लाइक के वर्ड बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसमें ये होता है एक चीज़ को हू बहू दूसरी चीज़ करार देना। अब जैसे हमने वहाँ पे कहा था अली शेर की तरह बहादुर है, तो अगर हम इधर कह दें जी अली शेर है,
तो ये फ़र्क होता है मेटाफर और सिमिली में। सिमिली में हम की तरह वगैरह के वर्ड यूज़ करते हैं, एज़ या लाइक का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें एज़ या लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होता। चलें अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड comparison is made between two unlike things is called metaphor। तो ये होता है जी कलाम की ऐसी सूरत जिसमें जब दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान इशारतन मुकाबला किया जाए, इसे इस्तारा कहते हैं। हम देखें जी इसमें एज़ और लाइक नहीं होता, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसको बिल्कुल हूबहू दूसरी चीज़ करार दिया जाता है। तो चलें अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही वाज, आगे हम इसके एग्जांपल्स पे आ गए हैं जी। ही वाज, ये आपको नजर नहीं आ रहा। ही वाज अ लायन इन दी बैटल, वो तो लड़ाई में एक शेर था। अब देखें, अब इसको करार नहीं दिया, उसको हूबहू वही कह दिया कि वो तो लड़ाई में शेर था। हमने ये तो नहीं ना कहा वो लड़ाई में शेर की तरह था, की तरह का वर्ड नहीं आया, लाइक या एज नहीं आया इसमें। तो ये क्या है जी, एक मेटाफर है। तो इसमें देखें अब आ लाइन, ये जो आ लाइन है वो किसकी तरह था, ये देखें वो तो लड़ाई में एक शेर था। ठीक है, आगे है जी दिस स्ट्रीकर वाज अ गोल मशीन। आगे ज़र्ब कार तो एक गोल मशीन था, यानी ज़र्ब कार तो एक गोल मशीन था। उन्होंने ज़र्ब कार को एक गोल मशीन ही कह दिया जी। तो इसमें अ गोल मशीन, ये हमारे पास क्या है जी, मेटाफर। अ गोल मशीन ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसे क्या गोल मशीन इस सेंटेंस में है जी मेटाफर। आ गया जी द मून वाज अ मिस्टी शैडो, चांद तो एक धुंधला साया था। चांद तो एक धुंधला साया था। तो अब देखिए चांद को उन्होंने धुंधला साया कह दिया है, आ मिस्टी शैडो। आ गया जी जुनेद इज एन ऑक्स। अब उन्होंने जुनेद को बिल्कुल मतलब कि जुनेद को ही उन्होंने ऑक्स कह दिया है, ये नहीं कहा जुनेद ऑक्स की तरह है। ऑक्स कहते हैं बैल को, तो उन्होंने जुनेद को ही बैल कह दिया है, मतलब जुनेद ही अगर यहाँ पे बैल है तो ये एन ऑक्स क्या है जी, मेटाफर। ठीक है, ये एन ऑक्स जो है वो इसका मेटाफर है। आगे है शाहिद वाज आ वोल्केनो आफ्टर हेयरिंग हिज ब्रदर, ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, बोरोड हिज कार विदाउट परमिशन। शाहिद अपने भाई के अपनी कार बिला इजाज़त ले जाने के बाद एक आतिश फिशा ही बन बैठा। अपने भाई के अपनी कार बिला इजाज़त ले जाने के बाद एक आतिश फिशा ही बन बैठा। तो इसमें मेटाफर क्या है जी, आ वोल्केनो, आतिश फिशा। तो ये क्या है, ये इस्तारा है, हमने इस चीज़ की मानिंद उसे हूबहू इस चीज़ जैसे ही कह दिया। तो आगे है मारिया वाज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट वाज हिट बाय आ कार। तो मारिया अपनी बिल्ली के कार की जिद में आने के बाद सरासीमा हो गई। तो उसकी जो मारिया अपनी बिल्ली की कार की जिद में आने के बाद सरासीमा हो गई। तो इसमें वाज फीलिंग ब्लू, तो ये होगा जी हमारा मेटाफर कि वो किसकी तरह होगी, कार सीमा की तरह। तो उम्मीद है कि आपको आज ये समझ आ गई होगी, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। इसमें चीज़ों को हूबहू उसकी चीज़ की मानिंद करार दिया, और ये हकीकी मानों में यूज़ नहीं होता है, ये मजाजी मानों में होता है। तो जो सिमिली थी उसके अंदर हमने एक चीज़ को उसकी खूबी या खामी की बिना पर दूसरी चीज़ की मानिंद करार दिया था, और उसमें हकीकत भी थी कि
वो वाक़ई ही उन लोगों में खूबियाँ, उन चीज़ों में खूबियाँ होती थीं या ख़ामियाँ होती थी जिसकी बिना पर हम उनको दूसरी चीज़ की मानद करार देते थे। लेकिन इस मेटाफर में हम हूबहू वैसा ही उसे करार देते हैं, जी ये चीज़ तो बिल्कुल ही ऐसी है। तो इसमें एज़ और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं होता। तो चलो आज का लेक्चर हमारा इसी यहाँ तक था और उम्मीद है कि आपको मेटाफर और सिमिली में फ़र्क समझ आ गया होगा। और पेपर में जब भी कभी आ जाए तो आपने देखना जहाँ एज़ और लाइक के वर्ड्स यूज़ हुए हों वो सिमिली है, और जहाँ पे मेटाफर हो तो वो वहाँ पे एज़ और लाइक के वर्ड यूज़ नहीं हुए होंगे। तो इस तरह आपको पहचान रहेगी और इतनी सी छोटी सी बात को आप याद रखना है। तो चलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।